अरे अरे, गया गया, मेरा महंगा सामान भी डूब गया। लल्लू जी। अरे तुम सामान की बात कर रही हो? थोड़ी देर में हम भी डूब जाएंगे। अरे चलो जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। दोनों घोंसले के बाहर आ गए। उनके पूरे घोंसले में बारिश का पानी जमा हो गया था। अरे गौरी, अब हम क्या करेंगे? हमारा घोंसला तो लगभग डूब ही गया है। पता नहीं, चलो किसी से मदद मांगते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अच्छा चलो, मेरे दोस्त उल्लू से मदद मांगते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगा। क्या वो उल्लू? अरे उसका तो खुद का ही घोंसला बकवास है, वो हमारी क्या मदद करेगा? हमें किसी पक्के घोंसले वाले पंछी से ही मदद मांगनी चाहिए। अच्छा तो चलो, तुम्हारी दोस्त पंखुड़ी से मदद मांगते हैं, उसका घोंसला तो पक्का है ना? हाँ हाँ चलो, उसी के घर चलते हैं। दोनों मिलकर पंखुड़ी के घर चले गए और उसे अपनी परेशानी बताकर उससे मदद मांगने लगे। अच्छा, लेकिन गौरी, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। वो मेरे दूर के रिश्तेदार आए हुए हैं, तो सारा घर उन्हीं से भर गया है। अब तुम दोनों के लिए तो जगह है ही नहीं। पंखुड़ी चिड़िया ने मदद करने से साफ साफ मना कर दिया। लेकिन गौरी, मुझे तो इसके घर में कोई मेहमान नजर नहीं आए। चुप करो, चलो यहाँ से। माँ, तुमने उन कौवों से झूठ क्यों बोला कि हमारे घर तो मेहमान हैं? तुम्हें पता नहीं है सोनू, ये दोनों कौवे बहुत चालाक है। इससे पहले इन्होंने ऐसे ही झूठ बोल बोल कर घोंसले हड़पे हैं। कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इनकी मदद करेगा। दोनों कौवे बारिश में भटकते हुए पंछियों से मदद मांग रहे थे, लेकिन सभी ने कोई न कोई बहाना बनाकर उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। लल्लू जी, हमारी मदद करने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। कैसे करेगा गौरी? सब जानते हैं कि हमने कैसे पंछियों से झूठ बोल बोल कर उनके घोंसले हड़पे थे। तो अभी क्या करेंगे? अगर हम बारिश में ऐसे ही भीगते रहे तो हम ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। जल्दी से कोई रास्ता निकालिए। हाय, इससे अच्छा तो मैं अपने मायके चली जाती। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारे मायके में तो राजमहल है। चुप करो, ये लड़ने का समय नहीं है। वो देखो, बुआ जी का पांस का घर। चलो आखिरी बार उनसे मदद मांग कर देखते हैं, शायद वो हमारी कोई मदद कर दे। ठीक है चलो। दोनों बुआ जी के घोंसले के बाहर आ गए और घोंसले का दरवाजा खटखटाने लगे। बुआ जी, बुआ जी। बुआ जी अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगी। हाँ कौवो, तुम इस वक्त बारिश में यहाँ पर क्या कर रहे हो? बुआ जी, हमारी मदद कीजिए, हमारा घोंसला बारिश के पानी में गल रहा है, हमें आपके घोंसले में सहारा दीजिए। अच्छा, क्या सबूत है कि तुम दोनों सच बोल रहे हो? पिछली बार भी तुमने मीठी से यही कहा था और फिर उसका घोंसला हड़प लिया था। ना बुआ जी, हम झूठ नहीं बोल रहे, हमारा यकीन कीजिए। लगता है ये कौवे सच बोल रहे हैं। क्यों ना इनकी मजबूरी का फायदा उठा लिया जाए। वैसे भी मैं काम कर कर के थक गई हूँ, मुझे 2 नौकरों की जरूरत तो थी ही। बुआ जी दरवाजा खोल देती है। ठीक है, मुझे यकीन हो गया है कि तुम दोनों सच बोल रहे हो। ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी को तो हमारी बात पर विश्वास हुआ। चलो गौरी, अंदर चलो। रुको रुको, तुम दोनों अंदर आ सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर। शर्त? कौन सी शर्त? देखो, अगर तुम दोनों मेरा सारा कहना मानोगे और मेरे लिए अनाज लाने से लेकर घर का झाड़ू पोछा करोगे, तभी मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी। ठीक है, हमें मंजूर है। अरे गौरी, तुम पागल हो गई हो क्या? ये बुआ जी हमें सीधा सीधा इनका नौकर बनने के लिए कह रही है। अरे चुप करो, मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। अभी के लिए हाँ बोल दो, समझे? तो क्या हुआ, अंदर आ रहे हो या नहीं? हाँ बुआ जी, हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अच्छा बोल बोल, तेरी क्या शर्त है? यही कि हम जब तक चाहे आपके घोंसले में रह सकते हैं, आप हमें अपने घोंसले से नहीं निकालेंगी। अच्छा, बस इतना ही? अरे अगर मुझे फोकट के नौकर मिल रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा क्या? आ जाओ अंदर। दोनों घोंसले के अंदर चले गए। ये लो टॉवल, पोंछ लो, कहीं तुम दोनों की वजह से मेरा घोंसला गंदा ना हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह बुआ जी लल्लू को बारिश में अनाज लाने के लिए भेज देती है और गौरी को घर के काम लगाने लगती है। सुन गौरी, झाड़ू लगाने के बाद पूरे घोंसले की अच्छे से साफ सफाई कर देना। वो क्या है ना, मैंने कई दिनों से अपना घोंसला साफ नहीं किया है। और लल्लू के आने के बाद अच्छे से खाना बनाकर रख देना, तब तक मैं एक झपकी ले लेती हूँ। हाँ ठीक है, खड़ूस बुढ़िया कही की। ऐसे ही बुआ जी लल्लू और गौरी को बहुत परेशान कर रही थी।
बाप रे, आज तो अनाज लाने में बहुत तकलीफ हो गई। ये लीजिए बुआ जी, गेहूं के दाने। हाँ, गेहूँ। अरे लल्लू, तू मुझे रोज रोज गेहूँ खिलाकर बोर कर रहा है। मैंने कहा था ना तुझसे, मुझे मकई के दाने चाहिए। जा, मेरे लिए मकई के दाने ले आ। क्या? अरे ओ बुआ जी, इतने नखरे तो मैंने अपनी बीवी के भी नहीं देखे। बस बहुत हुआ, आप हमें बहुत काम लगा रही है। यहाँ मेहनत करने से अच्छा है हम अपना नया घोंसला बनाकर उसी में रहे। अच्छा, तो निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें किसने रोक रखा है? निकल जा यहाँ से। नहीं नहीं बुआ जी, माफ कर दीजिए। नहीं। अरे लल्लू जी क्या कर रहे हो? अरे अच्छा, अरे सपना था। बुआ जी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए। ये कल आपको मकई के दाने ला देंगे। गौरी, लगता है तुम पागल हो गई हो। इतना काम तो तुम हमारे घर पर भी नहीं करती थी, और कितने दिन यहाँ बुआ जी की सेवा करनी है। आखिर हमें अपना दूसरा घोंसला तो बनाना ही होगा ना। तुम वही तो नहीं समझे। अब मैं कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे बुआ जी खुद ही ये घर छोड़कर भाग जाए। फिर ये पक्का बांस का घोंसला हमारा। क्या? ऐसा तुम क्या करने वाली हो गौरी? देखते जाओ। अरे गौरी, लल्लू, तुम दोनों अभी तक काम पर नहीं लगे। और ये तुम दोनों खांस क्यों रहे हो? बुआ जी, बुआ जी, अब हमें इजाजत दीजिए। हमारे जाने का समय हो गया है। अच्छा, तो तुम दोनों अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए? अरे बुआ जी, घर नहीं, हम ये दुनिया छोड़कर जाने वाले हैं। हमें एक गंभीर बीमारी हो गई है जिससे हम दोनों जल्द ही मरने वाले हैं। क्या बीमारी? कैसी बीमारी? ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ देखने से भी होती है। पूरे शरीर में कमजोरी आकर खांसी जुकाम हो जाता है। अरे गौरी, मैंने तो सुना है ये बीमारी चाइना के जंगलों से आई है। क्या? सिर्फ देखने से भी हो जाती है? हाँ बुआ जी, आपने हमारी कितनी मदद की है। मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मैं आपके गले लगकर अपने पंखों से आपको पकोड़े खिलाऊं। क्या? दूर रहे मुझसे। क्यों बुआ जी, हमारे आखिरी पलों में हमें आपकी सेवा का एक मौका तो दीजिए। मेरे पास भी मत आना, दूर रहे, भागो। बुआ जी हड़बड़ी में घोंसले के बाहर आ गई और जल्दी में बाहर से दरवाजा बंद कर लिया। तभी वो खिड़की से अंदर देखती है कि वाह वाह, मजा आ गया। अब बुढ़िया वापस नहीं आने वाली। गौरी, तुम्हारा आइडिया तो काम कर गया। ये पक्का घोंसला अब हमारा हो गया है। क्या मतलब ये दोनों नाटक कर रहे थे? हाय, इन्होंने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। बुआ जी मीठी के घर चली गई। क्या हुआ बुआ जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? मीठी मैं तो बर्बाद हो गई। इतनी मेहनत से बनाया घोंसला उन दोनों कौवों ने हड़प लिया रे। क्या? लेकिन कैसे? बुआ जी ने सारी हकीकत मीठी को बता दी। अब तो ही बता, मैं क्या करूं? ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। हाँ, मेरे पास एक प्लान है। मीठी बुआ जी को प्लान बता देती है। बुआ जी को सारा प्लान बताकर वो कौवों के पास चली गई। गौरी, दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। बारिश में मेरा घोंसला टूट गया है। हाँ, बढ़िया आई। हमारा घोंसला क्या धर्मशाला है जो तुम मुँह उठाकर यहाँ चली आई? चुप करो, जब भी बोलोगे नुकसान करवाओगे। मीठी, तू आ जा अंदर। क्या गौरी, तुम अपना दिमाग मायके छोड़कर आई हो क्या, जो इसे घर में ले रही हो? देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। मीठी, तू अंदर आ सकती है, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर। तुझे मेरे घर के सारे काम करने होंगे और हमारे लिए रोज अनाज भी लाना होगा। अच्छा, बस इतना ही? ठीक है, क्यों नहीं। अच्छा, तो गौरी का ये प्लान था। कौवों ने मीठी को घर में ले लिया। अच्छा हुआ गौरी, तुमने मुझे घर में ले लिया, वरना मेरी भी हालत बुआ जी जैसी हो जाती। क्यों, क्या हुआ बुढ़िया को? अरे लल्लू भैया, आपको पता नहीं, रात भर बारिश में भीगने की वजह से बुआ जी अब नहीं रही। क्या? हाँ, वैसे बुआ जी को अपने घोंसले से बहुत लगाव था। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। रात होने पर सभी सो गए। अरे गौरी, तुमने सुना, बुआ जी अब नहीं रही। कहीं वो अपने घर के लिए भूत बनकर वापस आ गई तो? अरे क्या बोल रहे हो, चुपचाप सो जाओ। खुद तो डरते ही हो, दूसरों को भी डराते हो। हाय, मुझे तो प्यास लगी है। पता नहीं ऐसे वक्त में ही क्यों प्यास लगती है। बुआ जी, लल्लू
लल्लू जी उठिए। क्या हुआ गौरी? बुआ जी का भूत? हाँ कव्वो, तुम दोनों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मुझे मारकर तुम दोनों चैन की जिंदगी नहीं जी सकते। हाँ, हम आपको क्यों मारेंगे बुआ जी, हम तो आपकी सेवा करना चाहते थे। अच्छा तो अब करो मेरी सेवा। अब मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहने वाली हूँ, फिर मैं तुम्हें भी अपने जैसा बना दूंगी। क्या? नहीं, लल्लू जी भागिए यहाँ से। दोनों कौवे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। मीठी और बुआ जी हंसने लगती है और आखिर में बुआ जी को अपना घोंसला वापस मिल गया। जंगल में 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। आसमान से काले बादल हटने का नाम नहीं ले रहे, इसीलिए सारे पंछी भी अपने घोंसलों से बाहर नहीं निकल पा रहे। सीनू देखो देखो, ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है। चलो चलो हम बाहर की डाली पर जाकर थोड़ा भीगते हैं। क्या? नहीं नहीं, मुझे तो बारिश से बहुत डर लगता है। जरा देखो बारिश कितनी तेज है, अगर इस बारिश में हम बह गए तो। और ऊपर से देखो आसमान में बिजली कैसे कड़क रही है। अरे सीनू, तुम भी ना बिल्कुल डरपोक हो। क्या हुआ? तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? अरे दीदी देखो ना, ये मोनू कह रहा है कि हम बारिश में भीगते हैं। अरे नहीं नहीं, बारिश में मत जाओ, माँ हमें बहुत डांटेंगी। अरे तुम दोनों ही डरपोक हो, जरा मुझे देखो, ऐसी बारिश से मैं बिल्कुल नहीं डरता। तभी आसमान में एक जोरों की बिजली कड़की। अरे बाप रे! तीनों बच्चे अपनी माँ के करीब आ गए। अरे बच्चों डरो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। अरे मोनू, तुम तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? डर गए एक बिजली से? कुछ नहीं, वो तो मैं बस। हाँ हाँ, अब तुम सब बातें करना बंद करो, मैं तुम सबको अनाज दे देती हूँ, तुम सब मिलकर खा लेना। ठीक है माँ। मीठी सभी को मकई के कुछ दाने दे देती है। अरे माँ ये क्या, आज भी मकई के दाने? मुझे तो ये खाकर बोर हो गया है, मुझे तो कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। हाँ बेटा मैं समझती हूँ, लेकिन मैं भी क्या करूँ, बाहर बारिश ही इतनी हो रही है कि मैं बाहर जा ही नहीं पा रही। हाँ कोई बात नहीं माँ। मोनू, अब बारिश रुकने तक हमें यही खाना है, तुम माँ को ज्यादा परेशान मत करो। अच्छा ठीक है। अरे मेरे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। माँ, खाना खाने के बाद आप हमें लोरी सुनाएंगी ना? हाँ मेरे बच्चों। बच्चों ने खाना खा लिया। आजा निंदिया रानी, आजा दूर सितारों से, आजा निंदिया रानी, आजा दूर सितारों से। मीठी ने अपने बच्चों को लोरी सुनाकर सुला दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मीठी के पास जो अनाज था वो भी खत्म हो गया। अब तो मीठी और परेशान हो गई। अरे बाप रे, अब तो घर में जो अनाज था वो भी खत्म हो गया है। पता नहीं अब मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगी। क्या हुआ माँ, आप क्या सोच रही हो? कुछ नहीं चिंकी, मैं तो ये सोच रही थी कि आज मैं तुम्हें क्या खिलाऊं, क्योंकि घर में जो अनाज था वो भी खत्म हो गया है। कोई बात नहीं माँ, एक दिन हम खाना नहीं खाएंगे तो हमें कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। मुझे बाहर जाकर अनाज ढूंढना ही होगा, मैं तुम्हें भूखा नहीं रख सकती। और बारिश खत्म होने के बाद हमें हमारा पक्का घोंसला भी तो बनाना है। अरे लेकिन बाहर तो बहुत बारिश हो रही है, आप बाहर कैसे जाएंगी? हाँ माँ, आप बारिश में मत जाइए, जब बारिश रुक जाएगी तब चली जाना, वरना बारिश में भीगकर आपकी तबीयत खराब हो सकती है। नहीं बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पते नहीं देख सकती। मैं अभी गई और अभी आई, तुम सब अपना ख्याल रखना। ठीक है? ठीक है माँ। मीठी अपने बच्चों के लिए तेज बारिश में भी अनाज लाने के लिए चली जाती है। माँ, मुझे भूख लग रही है। हाँ माँ, अब तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब मुझे कोई मरा हुआ ही चूहा ला दीजिए। अरे बच्चों, लेकिन मैं इतनी बारिश में बाहर कैसे जाऊंगी? अरे ओ बंटी के पापा, उठिए, यहाँ बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और तुम मजे से सो रहे हो। जाइए बच्चों के लिए कुछ शिकार लेकर आइए। अरे क्या हुआ चंदा, तुम मुझे क्यों उठा रही हो? देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, दिन ब दिन तुम्हारा ये आलस बढ़ता ही जा रहा है। रोज तो शिकार मैं ही लाती हूँ, अब इस बारिश में तो कम से कम तुम शिकार लेकर आओ। क्या? अरे लेकिन मैं इतनी बारिश में बाहर कैसे जाऊँ? अगर बारिश में भीगकर मुझे जुकाम लग गया तो? और वैसे भी बारिश की वजह से कोई पंछी भी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल रहा है, तो मैं शिकार किसका करूँ? हाँ हाँ, दो दो,
अब बारिश का बहाना दो। गर्मियों के मौसम में धूप लगती है, सर्दियों के मौसम में ठंड लगती है, इसीलिए तुम घर से बाहर ही नहीं निकलते। मुझे ही रोज बाहर जाकर शिकार करना पड़ता है। चीली की ये बात सुनकर चील को बहुत गुस्सा आ गया। बस करो भगवान, आज तुमने मुझे बहुत सुना दिया। अब तो मैं ये साबित कर रहूँगा कि मैं कितना काबिल शिकारी हूँ। तुम तो बस चूहा या खरगोश लाती हो, लेकिन मैं कोई अच्छा शिकार लेकर आऊँगा। हाँ हाँ रहने दो, तुम बस बोल बच्चन कर सकते हो और कुछ नहीं। अब तुम मुझे बहुत गुस्सा दिला रही हो। मैं जा रहा हूँ, अब तो मैं कोई बढ़िया शिकार कर ही लौटूंगा। चील गुस्से में वहाँ से चला गया। बड़े आए शिकार करने वाले, अगर इनके भरोसे रहेंगे तो भर गया हमारा पेट। बच्चों रुको, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ शिकार लेकर आती हूँ। क्या समझती है ये चंदा, आज मैं कोई बढ़िया शिकार ले जाऊंगा और उसका सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। चील उड़ते उड़ते पंछियों के इलाके में आ गया। यहाँ मुझे कोई बढ़िया शिकार मिल सकता है। चील अपना शिकार ढूंढने लगा। उड़ते उड़ते वो कम्मो बुआ के घोंसले के बाहर आ गया। वो खिड़की से अंदर देखता है। अरे वाह, इतनी मोटी चिड़िया। अगर इसका शिकार कर लिया तो चंदा की तो बोलती ही बंद हो जाएगी। क्या कहा? मेरा शिकार करेगा? अरे ओ बच्चों, शायद तुझे पता नहीं, इस बुआ का शिकार करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ। मेरा शिकार करना इतना आसान नहीं। इतना कहकर बुआ जी कॉकरोच मारने वाली स्प्रे चील की आंखों में डाल देती है। आंखों में जलन होने की वजह से चील दर्द से चीख उठता है। अरे 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 मम्मी, मेरी आंखें जल गई रे। क्यों, आया मजा? बड़ा आया बुआ का शिकार करने वाला। चील वहाँ से भाग जाता है। उस बुढ़िया को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे तो मैं बाद में मजा चखाता हूँ। तभी चील को एक पेड़ की खोंखर दिखाई दी। वो उस खोंखर के पास चला गया। चील अंदर देखता है तो उसे चिड़िया के 3 बच्चे दिखाई देते हैं। चील उन्हें देखकर बहुत खुश हो गया। अब आया मजा। इन बच्चों को ले जाना तो कितना आसान है। बच्चे चील को देखकर बहुत डर गए। अरे ये तो कोई शिकारी है, बचाओ बचाओ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन इन्हें कैसे ले जाऊँ? तभी उसे वहाँ पर एक बोरी दिखाई दी। मिल गया उपाय। अब मैं तुम्हें तुम्हारी ही बोरी में भरकर ले जाऊंगा। चील ने तीनों बच्चों को बोरी में डाल दिया और उन्हें वहाँ से ले गया। आज तो चंदा मेरी पीठ थपथपाएगी। चील अपने घर चला जाता है। अरे चंदा, ओ भगवान, कहाँ हो? अरे बच्चों, तुम्हारी माँ कहाँ गई? अरे पापा, माँ तो शिकार लाने बाहर गई है। क्या? अरे अब क्यों गई है शिकार लाने? मैंने कितनी मेहनत करके शिकार लाया है। और ये चंदा भी ना। रुको, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। चील अपनी पत्नी को लाने चला गया। अरे बंटी, पापा इस बोरी में क्या लाए होंगे? पता नहीं, चलो हम इसे खोल कर देखते हैं। हाँ हाँ चलो। दोनों बच्चों ने मिलकर बोरी खोल दी। बोरी खोलते ही चिड़िया के तीनों बच्चे बाहर आ गए। अरे ये हम कहाँ आ गए हैं? दीदी, माँ कहाँ है? पता नहीं, वो शिकारी हमें कहाँ ले आया। अरे तुम दोनों कौन हो? अरे हमारे पापा तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं ताकि हम सब तुम्हें खा सके। अरे अरे नहीं नहीं, हमें मत खाओ, मुझे माँ के पास जाना है। हमें छोड़ दो, हमारी माँ अनाज लाने के लिए बाहर गई है। उनके आने के बाद अगर हम घर पर नहीं दिखेंगे तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। अच्छा, अरे बंटी, मुझे लगता है ये भी हमारी तरह इनकी माँ से बहुत प्यार करते हैं। हाँ, और इनकी माँ भी हमारी माँ की तरह ही इनके लिए खाना लाने गई है। माँ सही कहती है, पापा एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। तुम सब एक काम करो, पापा के आने से पहले यहाँ से भाग जाओ। हाँ हाँ भाग जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। चिड़िया के तीनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन भाई, हम पापा से क्या कहेंगे? उसके लिए मेरे पास एक उपाय है। अरे बाप रे, ये बच्चे कहाँ चले गए? बच्चों बच्चों, कहाँ हो तुम? हे ऊपर वाले, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मीठी अपने घोंसले के बाहर आ गई। तभी उसे तीनों बच्चे घर आते हुए दिखाई देते हैं। अपने बच्चों को देखकर मीठी की जान में जान आई। बच्चों, तुम कहाँ चले गए थे? पता भी है मैं कितनी परेशान हो गई थी। अरे माँ, अरे कुछ नहीं माँ, हम तो ऐसे ही बाहर टहलने गए थे। बच्चों, तुम दिन ब दिन बहुत शैतानियाँ कर रहे हो। मैंने कितनी बार कहा है, मुझे बिना बताए बाहर मत जाया करो। चलो अब घोंसले में चलो, मैंने तुम्हारे लिए फल लाए हैं।
अरे दीदी, तुमने मुझे सच बताने क्यों नहीं दिया? अरे माँ फिर बहुत परेशान होती। मैं उन्हें बाद में बता दूंगी, अभी रहने दो। हाँ हाँ, आओ आओ। तुम्हें लगता था ना कि मैं आलसी और निकम्मा हूँ। देखो देखो, मैंने बोरी भर कर शिकार लाया है, और वो भी तुमसे बेहतर। अच्छा, मतलब तुमने सच में शिकार लाया है? चिड़िया के बच्चे लाया हूँ, चिड़िया के, और नहीं तो क्या। चीलू नाम है मेरा, चीलू। खोलो खोलो, तुम्हारे हाथ से ही बोरी खोलो। चील की पत्नी बोरी खोल देती है। जैसे ही वो बोरी खोलती है तो वो देखती है कि बोरी में तो उसी के 2 बच्चे हैं। चील की पत्नी ये देखकर गुस्से से लाल हो गई। अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो चिड़िया के बच्चे कहाँ गए? अच्छा, चिड़िया के बच्चे? तुम्हें मेरे बच्चे चिड़िया के लग रहे हैं? तुमने अपने ही बच्चों का शिकार करना चाहा? ऊपर वाले ने तुम्हें जरा भी दिमाग दिया है या नहीं? अरे नहीं चंदा, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने चिड़िया के बच्चों का ही शिकार किया था। फिर ऐसा कैसे? बच्चों, क्या तुमने कोई शैतानी की है? क्या उल्टा मेरे ही बच्चों पर शक कर रहे हो? मेरे मासूम बच्चों को बोरी में डाल दिया। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? आज तो तुम्हारी खैर नहीं। अरे मत मारो, अरे मर गया रे। अरे चंदा, मर गया रे। मत मारो, छोड़ो। चील की पत्नी ने उसे मार मार कर बुरा हाल कर दिया। इधर मीठी के तीनों बच्चे मीठी ने लाया हुआ सीताफल मजे से खाने लगे। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और अच्छी कहानियाँ देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। आपका धन्यवाद।